हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुपर टेट आपको जैसा कि पता है कि टीचिंग लेवल का मुख्य परीक्षा है, जो अभी 7वें चरण बिहार शिक्षक भर्ती में भी होने को है और उत्तर प्रदेश में भी। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज कुछ जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पर बात करेंगे, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये दोनों में विभाजित थी। और जो आर्य जो थे वो मुख्यतः अगर बात करें तो ग्रामीण थे और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गविष्टि का अर्थ होता था गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ होता था गायों की खोज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। ये टेट में परीक्षा में आ चुका है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्य जो थे ये मुख्य जो थे वो मुख्यतः ग्रामीण थे, और ग्रामीण थे तो इसलिए और किसी चीज़ से अनभिज्ञता के कारण इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन और कृषि था। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो है पशुपालन और कृषि। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है, तो आपको पता है कि एक बार, ये बीटेट में भी आ चुका है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। यमुना का 3 बार। और सर्वाधिक अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। और मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया में बताया है। आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? मध्य एशिया में। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पवित्र नदी, तो पवित्र नदी की अगर हम बात करेंगे तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। और उसी के अलावा अगर बात करें तो सर्वाधिक बार तो सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार है। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो इनफैक्ट से संबंधित जितने तथ्य हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। आगे है, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, और सभा जो थी वो संभ्रांत और श्रेष्ठ लोगों को दी जाने वाली मतलब संस्था थी, और समिति सामान्य जनता के लिए थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछे कि सभा और समिति, ये इनको गुप्तचर मतलब राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इनको 2 पुत्रियों के का भी उपनाम दिया गया है। इसके अलावा सभा संभ्रांत और श्रेष्ठ लोगों के लिए थी, जबकि सामान्य जनता के लिए कौन सी थी? समिति थी। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे, उपाध्याय कहलाते थे। वेद वेदांग जीविकोपार्जन के लिए उस समय वेद वेदांग का ही अध्ययन होता था, तो जो इस अध्ययन को कराता था वो अध्यापक जो थे वो उपाध्याय कहलाते थे। आगे है क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। अगर हम आपसे बात करें तो आप बताएंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आगे है क्वेश्चन, स्पष्ट थे तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले एक गुप्तचर थे। ये जूनियर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पष्ट थे तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर की व्यवस्था थी, जो कौन थे? स्पष्ट कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पढ़ी कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पढ़ी कहा जाता था। इसके अलावा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बता दूं कि अगर आर्यों की बात करें तो देखिए, सब लोगों ने अलग अलग इनको आर्यों का निवास स्थान या बता, लेकिन आर्य जो है हमारी जीएस में, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज मैं इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस कराई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में किसी न किसी वे में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे ऐसी ही नई नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू।